सोमवार के दिन मथुरा जनपद की कोसीकला क्षेत्र में किसी दिवाली से कम नहीं था। चारों ओर भव्य सजावट, अद्भुत रोशनी चमक रही थी। हर ओर जगमग रोशनी से कोसीकला नगरी अलग ही छटा बिखेर रही थी। मौका था उत्तर भारत के ऐतिहासिक श्री राम भरत मिलाप के लीला के मंचन का। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न झांकियों के मध्य प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लखन के साथ पुष्प विमान में विराजमान होकर अवधपुरी की ओर निकले। दुल्हन की तरह सजी कोसीकला नगरी की छटा देखती बन रही थी और हर ओर राम भक्त श्रद्धालु अपने आराध्य प्रभु की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी पुष्पक विमान में विराजमान प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण एवं माता सीता की पूजा कर आरती उतारी गई। वैसे तो संपूर्ण शोभायात्रा में सम्मिलित झांकियां अद्भुत अलौकिक थीं, लेकिन मेला देखने के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र पुष्प विमान रहा। अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके पुष्पक विमान की साजसज्जा हर ओर ध्यान आकर्षित कर रही थी। इस पुष्प विमान के जहां भगवान विष्णु के सभी अवतारों के दर्शन कराए गए थे, तो वहीं स्वचालित पुष्प विमान में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीता, भैया लक्ष्मण घूमते हुए सभी दर्शकों को दर्शन दे रहे थे। इस पुष्पक विमान में एक ओर प्रभु श्री राम विराजमान थे, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या की रामलला की झांकी भी इसमें सजाई गई थी, जिसके कारण पुष्पक विमान की छटा और भी अधिक अद्भुत बन रही थी। इस शोभायात्रा में रामलीला संस्थान के सभी पदाधिकारियों के साथ पुष्प विमान को अपनी कला के माध्यम से तैयार करने वाले सभी श्रृंगारी साथ चल रहे थे। लगभग 2 माह की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया पुष्पक विमान शोभायात्रा में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। संपूर्ण नगर में भ्रमण करने के बाद यह शोभायात्रा भरत मिलाप चौक पर पहुंची, जहां पर श्री राम भरत मिलाप की लीला का अद्भुत, अलौकिक एवं अकल्पनीय मंचन हुआ। इस पूरे मेले के शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। ऐसा ही कुछ मथुरा के कोसीकला में, जहां पर भरत मिलाप का मेला अपने आप में अतुल्य और अनूठा मनाया जाता है। भरत मिलाप मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी कोसीकला नगरी में आज एक बार फिर से भरत मिलाप मेले का अद्भुत और अलौकिक आनंद के साथ आयोजन किया जा रहा है। दशानन रावण के वध के बाद जब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लखन और पत्नी माता सीता के साथ में अयोध्या के लिए निकले, तो चारों ओर उल्लास और खुशी का माहौल बन गया। कुछ ऐसा ही नज़ारा और दृश्य जो त्रेता युग में अयोध्या धाम में बनाया गया था, वही आज कोसीकला में मनाया जा रहा है। अद्भुत तरीके से प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लखन और पत्नी सीता के साथ में अयोध्या धाम के लिए जब निकले, तो वही दृश्य यहाँ पर बड़े अद्भुत तरीके से दिखाया जा रहा है। पुष्पक विमान में प्रभु विराजमान है और उनके साथ में तमाम रामलीला सभा के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो साथ में चल रहे हैं अयोध्या नगरी की ओर, जो सजाई गई है भरत मिलाप चौक पर। यहाँ पर तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके के भाव मन में लिए हुए वो इस समय प्रभु श्री राम के साथी और सखा बनकर अयोध्या धाम की ओर बढ़ रहे हैं। जी, बात करते हैं। जी, आज प्रभु एक बार फिर से अपने अलौकिक धाम के लिए पधार रहे हैं, क्या कहेंगे? आज का भरत मिलाप मेला हमारे कोसीकला का बहुत ऐतिहासिक मेला है, जो 206 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। पूरे कोसीकला और आसपास के क्षेत्रवासी बड़े हर्षोल्लास से गाजे बाजे के साथ भगवान श्री राम के साथ चलते हैं, जो कि अयोध्या जा रहे होते हैं। वहाँ जाके उनका राज्याभिषेक होगा। पूरी कोसी राम में हो जाती है और जोर जोर से राम जी के जयकारे लगाते हुए पूरे कोसी के नगरवासी ठाकुर जी के साथ साथ चलते हैं। बस यही हर्षोल्लास का बहुत बड़ा मेला है। जय श्री राम। आज आपको एक उत्सव का एक अंग बनाया गया है। आप प्रभु का जब राज्याभिषेक होगा उसमें भी आप सम्मिलित होंगे, क्या आप मन में भाव आ रहे हैं? यह हमारा परम सौभाग्य है और मैं पूरी कार्यकारिणी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उसका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ऐसा और मेरे पार्टनर देशबंधु जी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम। जी, आप बताएं क्या कहेंगे आज के उत्सव को लेकर? मतलब भाव काफी है, मन में काफी कुछ है, परंतु एक संकोच कह नहीं सकते, क्योंकि कैमरे पर बोलने में और मन के भाव उजागर करने में कहीं ना कहीं भिन्नता आ जाती है। लेकिन चेहरे से स्पष्ट नजर आ रहा है कि आखिर जब प्रभु के अभिन्न अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो निश्चित ही आदमी धन्य हो जाता है, भवसागर से पार माना जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम के आज अभिन्न अंग बनने का उन सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोसी नगरी, जिसे नंद बाबा की कोस स्थली के रूप में जाना जाता है, मथुरा जनपद की एकमात्र नगर पालिका कोसी नगर पालिका, ऐसे में आज
प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली में प्रभु श्री राम के जयघोष गूंज रहे हैं। हर एक उत्साह के साथ में नगरवासी यहाँ सम्मिलित हो रहा है और मन में बस यही भाव लेकर के चल रहा है कि जब प्रभु अयोध्या धाम यानी कि भरत मिलाप चौक पर पहुंचेंगे तो उस समय जो उल्लास और उमंग का वातावरण बनेगा वो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। उस समय जब एक मानव श्रृंखला बनेगी और जब भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के द्वारा संदेश दिया जाएगा भ्राता भरत और शत्रुघ्न जी को कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई और माता सीता के साथ में आ रहे हैं, तो सब कुछ खो करके सुध बुध खो करके वो उस मानव श्रृंखला के ऊपर से ही गुजरकर प्रभु का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हमारे साथ थे तमाम लोग तो साथ में अभी यहाँ पर श्री रामलीला सभा के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज किस तरीके के भाव लेकर के किस तरीके के आयोजन को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। प्रभु जब अपने धाम को पहुँच रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जी, किस तरीके की पूरी व्यवस्था को संपन्न कराया जा रहा है। भैया आज भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या के लिए वापस आ रहे हैं। उसके लिए पूरा शहर राम में हुआ पड़ा है। जगह जगह पर भगवान श्री राम के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं और पूरा शहर और हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी सम्मानित बंधु यहाँ आए हुए हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ भारी बहुमत में भीड़ है और यहाँ से अब हमारे पुष्पक विमान के द्वारा भगवान श्री राम जनकपुरी जो कि हमारे भरत मिलाप चौक पर बनती है वहाँ श्री राम का भरत मिलाप होगा। नंद बाबा की कोसी स्थली कोसी यहाँ पर जब भरत मिलाप की बात होती है तो पुष्पक विमान सबसे पहले नजर आता है। आखिर उसकी किस तरीके से अलौकिक और भव्यता प्रदान की जाती है, क्या रहता है? भैया पुष्पक विमान एक ऐसी चीज है जिससे भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त कर आए थे और पुष्पक विमान ही कोसी की कोसी स्थली का एक भव्य स्वरूप है जिसको देखने के लिए हमारे सभी प्रदेशों से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं समस्त देहात से जन समूह एकत्रित हो जाता है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम के आगमन की जानकारी भैया भरत और शत्रुघ्न जी को मिलती है तो मानव श्रृंखला बन जाती है, उसके ऊपर से प्रभु निकलते हैं। भैया मानव श्रृंखला हर व्यक्ति यह चाहता है कि भगवान के चरण मेरे सिर पे पड़ जाए जिससे उनका कल्याण हो जाए। आप अभी आगे चलकर भरत मिलाप चौक पर देखेंगे मानव श्रृंखला स्वतः ही बन जाएगी और भगवान भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने बड़े भाई लक्ष्मण और राम जी से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर जाएंगे और वहाँ पर भरत मिलाप होगा। यही हमारी परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे रामलीला सभा के अध्यक्ष। अब बात और भी कई पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। पुष्पक विमान जो अतुलनीय और अद्भुत कलाकृति का अद्भुत नमूना बताया जाता है, उस पुष्पक विमान को किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या खास उसमें बनाया जाता है और आखिर ये अद्भुत क्यों है, इसकी जानकारी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके पास हम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बजरंगबली पवन पुत्र श्री हनुमान जी पुष्पक विमान के सबसे आगे विराजमान है और वहां पर पुष्पक विमान है जहां पर रघुनंदन भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई भैया लखन के साथ विराजमान है। तो वहीं इसके दूसरी ओर अयोध्या धाम में जिस तरीके से रामलला विराजमान किए गए हैं उनकी छवि यहाँ पर लगाई गई है जो अपने आप में अतुल और अकल्पनीय प्रतीत होती है। कुछ यहाँ पर ऐसे ही जो यहाँ पर मौजूद है जो पुष्पक विमान को तैयार करने में जी जान से मेहनत करते हैं, जुटे रहते हैं। किस तरीके से पूरे पुष्पक विमान को तैयार किया जाता है? ये पुष्पक विमान में करीबन 2 महीने का प्रयास लगता है। आज भरत मिलाप मेले के शुरू होने के 2 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे करीब 25 श्रृंगारियों की पूरी टीम है जो 2 महीने की दिन रात की मेहनत से इसको तैयार करती है और अब की बार कुछ और विशेषताएं पुष्पक विमान में डाली हैं। अब की बार 10 अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतार की हमारी थीम है। आप देख सकते हो नीचे भगवान विष्णु के 9 अवतार और ऊपर राम जी 1 अवतार। इसमें अब की बार हमने आसपास ही नहीं, अपने यहाँ से नहीं, दूर दराज के देश, हमारे देश के दूर दराज के प्रदेशों से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, वहाँ के कलाकारों से संपर्क साध कर बहुत सारी कलाकृतियाँ अपनी कोशिश करी है पेश करने की। और ये भरत मिलाप मेला अयोध्या वापस आने का राम जी की खुशी में मनाया जाता है। पूरा शहर कोसी कला बहुत ही हर्षोल्लास से इससे मनाता है। हम लोग, हमारी टीम हर साल ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया भक्तों को, नगरवासियों को, समस्त देशवासियों को कुछ प्रस्तुत कर सकें। हमारे गुरु श्री चंद्रप्रकाश अग्रवाल ग्राइंडर वालों की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हम ये सब प्रस्तुति आपके सामने पेश कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले उनका देहावसान हो गया, उसके बाद से ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है
और ये सभी मेरे साथी हैं। इन सबके साथ मिलकर मैं पिछले 3 सालों से इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ और सभी लोग, हमारे पूरे 25 लोगों की टीम में सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जो भी आप इसमें देख रहे हैं कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कहीं से लाकर लगाया गया नहीं गया है। जितनी भी चीज़ें सभी लोग, सभी श्रृंगारी, मेरे सभी साथी निस्वार्थ निःशुल्क सेवार्थ भाव से एक एक नग, एक एक तिनका अपने हाथों से लगाकर इस पूरे पुष्पक विमान का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हमारे साथ रहे पुष्पक विमान को तैयार करने वाले श्रृंगारी। इन्होंने बताया कि लगभग 25 लोगों की ये टीम है जो निस्वार्थ भाव से विगत करीब 2 महीने की कड़ी मेहनत और अथक परिश्रम के बाद में इस पुष्पक विमान को साकार स्वरूप प्रदान करती है, जिसके बाद इतना भव्य और अलौकिक पुष्पक विमान जो दर्शकों का, राम भक्तों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है, उसको तैयार किया जाता है। जी बताने में कुछ संकोच परंतु अथक प्रयास पुष्पक विमान को तैयार किए जाने में रहा। जी 25 लोगों की टीम के द्वारा तैयार किया गया। और क्या खास है इसमें पूरे में? इसमें खास बात ये है कि पूरा विमान जो बनता है केवल श्रृंगारियों द्वारा बनाया जाता है। सारी लकड़ी की कटिंग होना, सारे सितारे चिपकाना, पूरे दिन रात काम करते हैं श्रृंगारी लोग। इसमें अन्य लोगों का सहयोग नहीं लिया जाता है और काफ़ी मेहनत से लगभग 2 महीने इसको तैयार करने में लगते हैं। इतनी मेहनत के बाद रात में 8 बजे काम शुरू होता था और तकरीबन 2 बजे तक काम चलता था। और विगत 3 दिनों में, जो लास्ट के 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में पूरी रात काम होता है फूलों का। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो रघुनंदन विराजमान है, दूसरी ओर रामलला भी विराजमान है। ये किस तरीके से, क्या है संदेश देने का? इस बार संदेश देना चाहते हैं क्योंकि इस बार सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई, तो ये जनता को संदेश देना चाहते हैं। उनकी अपेक्षा है, उनकी लालसा है कि हम प्रभु रामलला के दर्शन करें। जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं अयोध्या दर्शन करने, साक्षात वही छवि यहाँ आ रही है और यह दर्शन हम आज ठाकुर जी से कराना चाहते हैं, उसी रामलला के। धन्यवाद। राम भरत मिलाप जो कोसी कला का सबसे अद्भुत और अलौकिक मेला माना जाता है, कोसी कला की पहचान बन चुका भरत मिलाप मेला, इसमें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आखिर अभी तो आपने सुना जो श्रृंगारी यहाँ पर इसमें दिन रात जुटे रहे, उन्होंने किस तरीके से इसको साकार स्वरूप प्रदान किया। अब इसमें देखते हैं कि आखिर और क्या खास है जो सामने से नजर आता है। और लक्ष्मण और भरत भैया और शत्रुघ्न भैया का हमारे भरत मिलाप चौक पर जो हमने अयोध्या का रूप दिया है, वहाँ उनका मिलन होगा। उसके पश्चात भगवान जय श्री राम के नारे लगेंगे और भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि मथुरा में कोसी कला के भरत मिलाप चौक को आज दशरथपुरी यानी कि अवधपुरी का स्वरूप प्रदान किया गया है, जहां पर अब से कुछ ही समय के बाद में भैया राम अपने छोटे भाई लखन और माता सीता के साथ में जब पहुंचेंगे तो निश्चित वो जो दृश्य बनेगा वो विहंगम दृश्य होगा। जनता जो प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त के रूप में वहां पर पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है, वो मानव श्रृंखला का स्वरूप बन जाएगी। और उसके ऊपर से पहुंचते हुए भैया भरत और भैया शत्रुघ्न जब अपने बड़े भाई के स्वागत के लिए पहुंचेंगे तो वो दृश्य जो बनेगा वो अकल्पनीय होगा। अगले वर्ष निकलेंगे, एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व आयोजन है। मैं सबको अपनी ओर से सब आज के इस पावन अवसर पर अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। धन्यवाद। भैया लखन और भैया प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में भरत मिलाप चौक जिसे अवधपुरी के रूप में सजाया गया है, वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और प्रभु जब पहुँचेंगे तो मानव श्रृंखला, जैसा कि मैंने भी आपको पूर्व बताया और जिस किसी से भी हमने अभी बात की है, उनके पास पुरुषोत्तम की स्थली में मर्यादा पुरुषोत्तम की आज शोभा यात्रा निकल रही है। भरत मिलाप मेले का आयोजन किया जा रहा है नंद बाबा की कोस स्थली के रूप में प्रख्यात कोसी कला में आज विख्यात भरत मिलाप मेला जो उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला बन चुका है, आज एक बार फिर से उसका फिल्मांकन हो रहा है। आज पूरी तरह से कोसी नगरी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली और प्रभु श्री राम के जयघोष से गूंज रही है। यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाओं में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है, क्या खास रहता है, इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय निवासी और गणमान्य नागरिकों से हम जानकारी करते हैं। जी बताया किस तरीके से क्या रहता है। श्री रामलला संस्थान भरत मिलाप मेले को बहुत ही आकर्षक और अच्छे ढंग से तैयारी साथ निकालती है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने रावण वध के पश्चात दीपावली क्या है पर आए थे, उस खुशी में
नगर में दीपावली जैसा माहौल बनाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है। और ख़ास बात यह है कि विशेष ये है कि इस समय भगवान श्री राम का डोला भरतलाल चौक पर पहुँचता है, तो वहाँ लोग अपनी श्रृंखला बनाते हैं और भक्त और सद्गुरु के कंधों पर चढ़कर प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं। और वे अपने आप को धन्य समझते हैं कि यदि प्रभु श्री राम भरत जी के और सतगुरु जी चरण हमारे कंधों पर बढ़ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जी, आप बताएं किस तरीके से पूरी व्यवस्था रहती है? सर्वप्रथम मैं भरतनाम मेले की सभी को क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। ये वास्तव में लक्की मेला है, अब से नहीं बहुत सालों से चला आ रहा है और अब की बार इसमें और ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। और ये जो भरतनाम का क्षण है ये बहुत ही मतलब एक अद्भुत क्षण है कि जिस टाइम राजा रामचंद्र जी लंका से जीत कर आए और इधर भरत से मिले तो सब इतना बढ़िया दृश्य है, इतना बढ़िया है। इस वहाँ पे मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः बधाई देता हूँ। अच्छा, एक अमूमन एक यदि किसी से बात की जाए तो उसकी सोच रहती है कि यदि कृष्ण भगवान की लीला स्थली है, मथुरा के अंतर्गत कोसी कला है, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा। लेकिन यहाँ पर भरत मिलाप के इस अनूठे आयोजन को लेकर के तो लोगों की सोच बदल जाती है कि यहाँ पर कृष्ण ही नहीं, राम अवतार और अन्य अवतारों का भी उसी तरीके से गुणगान और यशोगान किया जाता है जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का रहता है। तो आखिर देखो, राम का गुणगान तो करते हैं अभी जब रामलीला के महोत्सव के टाइम पे, और कृष्ण का गुणगान तो पूरी साल करते हैं और हर जगह करते हैं। भाई गोकुल है, नंदगांव है, बरसाना है, वहाँ तो लीलाओं का रोजाना ही वर्णन होता है कृष्ण जी का। राम को तो हम कुछ दिन के लिए याद करते हैं। धन्यवाद। आप बताएं आप क्या भाव रख रहे हैं आज इस आयोजन को देखते हुए? जय श्री राम। आज भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ रावण का वध करके लंका पर जीत करके भगवान पुष्पक विमान में विराजमान होकर हमारी कोसी को अयोध्या नगरी की तरह सजाया गया है। और भगवान राम अपने लक्ष्मण और माता जानकी सहित अयोध्या नगरी में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो हमारे भरत और शत्रुघ्न जो अपनी आंख में छाए हुए 14 साल पूरे होने में कुछ ही पल बाकी है, जो प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए उनकी आरती उतारने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी, उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख मेला है। भगवान राम भगवान कृष्ण की वजह से भारतवर्ष की पहचान है। जब भारतवासी भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण से सीख के कार्य करते थे, तब भारतवर्ष विश्वगुरु था। आज पुनः भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए आज हम लोगों को व्रत लेना चाहिए कि हम भगवान राम के पद चिन्हों पर चल के उनका अनुसरण करेंगे। मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, क्योंकि इस वर्ष भरत मिलाप और दशहरा एक विशेष महत्व रखता है। 550 वर्ष जिस पे मुकदमा चला, 2.5 लाख आदमियों का बलिदान हुआ, वो भव्य राम मंदिर इस वर्ष अयोध्या में बना है, उसका लोकार्पण हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और अपनी ओर से समस्त ब्रजवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल अयोध्या की तरह हमारी नगरी सज रही है। इतनी धूमधाम से तीनों भाइयों का मिलाप भरत मिलाप के रूप में होने जा रहा है। आप ये एक अलग सुखद एहसास हमें कराता है। भगवान राम का पूरा जीवन मर्यादा के रूप में एक प्रत्येक मानव के लिए आदर्श स्थापित करता है। चलिए भगवान राम के बताए हुए इसी रास्ते पर चल जाए तो हमारा जीवन भी आदर्श चुनौतियों के साथ जीवन व्यतीत कर लेंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ भरत मिलाप के ऐतिहासिक अवसर। जय श्री राम। इस तरीके से भरपूर कोसी नगरी इस समय पर प्रभु रघुनंदन के रंग पर रंगी हुई नजर आ रही है। बहुत अलौकिक और भव्य वातावरण बना हुआ है।
प्रभु रामलला के स्वरूप में यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो उनका हर कोई स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों न हो, उनके आराध्य प्रभु के आगमन का जो समय है, 14 वर्ष के वनवास के बाद में लंकाधिपति रावण के वध के उपरांत जब वो अपने भाइयों से मिलने के लिए नगरी पर आए हैं तो उनको स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। महाराज जी, आज भरत मिलाप मेला संपन्न हुआ है, उसी का ऐतिहासिक भरत मिलाप हो रहा है, आप यहाँ मौजूद रहे, किस तरीके के भाव क्या सूचन देना चाहेंगे? बोलो राघवेंद्र सरकार ऐसे वाले कोसी का व्यवस्थाएं रही, भगवान के जो मंगलमय झांकियाँ जिनके दर्शन हम सभी को प्राप्त हुए, इसके उपलक्ष्य में मैं सभी रामलीला कमेटी वालों को बहुत बहुत मंगल कामना, जिन्होंने अपने तहे दिल से इसमें सहयोग करके इस तरह की भगवान की भव्य झांकियों के दर्शन सभी को करवाए और पुण्य लाभ प्राप्त करवाया। जय जय श्री सीताराम। जी बताएं, आज किस तरीके से पूरा मेला संपन्न रहा, किसकी जो व्यवस्था रही है? परंपरागत तरीके से श्री राम जी का और भरत मिलाप यहाँ हुआ है और ये श्री राम भरत मिलाप महोत्सव यहाँ की परंपराओं में एक अपना अहम योगदान रखता है। यहाँ की जो राम भरत मिलाप महोत्सव है ये अलौकिक है, दिव्य है, भाव में है और मैं समझता हूँ पूरे उत्तर भारत के सबसे एक अलग दिखने वाला उत्सव है। ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की बहुत अद्भुत व्यवस्थाएं हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव है। पूरी बस्ती, पूरा नगर, पूरे सब सहयोगी श्रृंगारी कलाकार और संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं सब कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, सभी एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करते हैं और ये भव्यता और ये विशालता ये सब भगवत कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से संपन्न हुई और निर्विघ्न संपन्न हुई। ये भगवान की कृपा और ये अद्वितीय मेला है। यहाँ का पुष्पक विमान शायद आपने आभास नहीं हुआ हो, आज चाहे एक बूंद आए, जब भगवान श्री राम जी का और भरत जी का मिलन होता है तो चाहे एक बूंद आए जरूर आती है। ये प्रतिवर्ष की व्यवस्था है। अगली बार जब आप आए तो इस बात का आभास करें जरूर। यदि उत्तर भारत में भी बात करें तो इससे कहीं रामलीला पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत वर्ष में और विश्व में होती है, लेकिन कोसी कला का जो भरत मिलाप है ये कहीं पूरे उत्तर भारत में आपको यहाँ जैसा कहीं नहीं मिलेगा। जो मानव श्रृंखला बना करके भरत भैया और शत्रुघ्न जी जाते हैं और श्रद्धा भाव से जाते हैं और लक्ष्मण जी और श्री राम जी से मिलते हैं, तो ये अद्वितीय व्यवस्था है। आपने यहाँ देखा भी होगा, ऐसी व्यवस्थाएं आपको पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं मिलेगी, उत्तर भारत में नहीं पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, अमूमन यदि देखा जाए तो भरत मिलाप मेले के साथ में संपूर्ण रामलीला महोत्सव संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे? भगवान श्री राम की जय हो। संपूर्ण हमारा रामलीला महोत्सव जो 15-17 दिन से चल रहा था, आज भगवान के राज्याभिषेक होने के पश्चात संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन, अधिकारी, नगर पालिका, कोसी, सफाई कर्मचारी और हमारे जो सहयोगी टीम हैं, जैसे हमारे रामलीला के श्रृंगारी हैं, रामलीला के कलाकार हैं और जिन लोगों ने टेंट की व्यवस्था और उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इतना अच्छा महोत्सव रामलीला का संपन्न हुआ है। और हमारे परम सौभाग्य हमारे वृक्ष के प्रसिद्ध संत श्री माधवदास जी महाराज मौनी बाबा के हाथ से भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। रामायण में भी ये चौपाई लिखित है कि भगवान राम का जो राज्याभिषेक गुरु वशिष्ठ ने प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वो चौपाई और आज वो कोसी में साकार हुई है। इसके लिए मैं सभी न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य लिखकर प्रसारित किया, उन सभी लोगों का भी मैं रामलीला संस्थान की ओर से धन्यवाद दूंगा। जी आप बताएं, आज तक पूरा मेला कार्यक्रम संपन्न रहा, क्या कहेंगे? जय श्री राम। भगवान श्री राम का रामलीला महोत्सव रामलीला संस्थान कोसी कला द्वारा जो 15 दिवसीय मेला होता है, एकादशी से शुरू होकर एकादशी तक चलता है। झंडा पूजन से आज भगवान श्री राम के राज्याभिषेक पर समापन हुआ है।
जिसमें समस्त क्षेत्रवासी, शहरवासी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हमारे मुख्य अतिथि अग्रवाल प्रॉपर्टी परिवार द्वारा श्री संजीव अग्रवाल, देशबंधु अग्रवाल के द्वारा किया गया, जिसमें हमारे कोटवन के मौनी महाराज ने प्रथम तिलक किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा और अद्भुत दृश्य था, जो प्रथम बार कोसी कला में देखने को मिला है। इसी के साथ मैं समस्त क्षेत्रवासियों का, समस्त पत्रकार बंधुओं का एवं समस्त क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो मेले में इसी प्रकार अपना सहयोग करती रहे। धन्यवाद।